इशरा का वाक़या हुआ कि एक माँ ने सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर, वो भी नाजायज़ मोहब्बत, अपने बच्चों को भी मार देती है। हर ड्रामा जो है वो जिना और नाजायज ताल्लुकात के ऊपर है। किसी का बच्चा कहीं पैदा हो गया, किसी का, मतलब ये एक नॉर्म्स बन गए हैं मीडिया के ऊपर। शायरी हमारी जिना के ऊपर है, हमारे गाने जो हैं या लिरिक्स जो हैं वो जिना के ऊपर है, हमारी हर चीज जिना के ऊपर बेस्ड है। तो कैसे फिर आप ऐसे वाकयात को रोकेंगे? फिल्टर का पानी बहुत ही खतरनाक है। स्पेशली जो मेल के स्पर्म्स हैं वो तो इतने बुरे होते जा रहे हैं कि हमारे लिए उनको ट्रीट करना ही मुश्किल है। 6-7 महीने तक तो किसी बच्चे को नहीं चूमना। ये जो हमारा मुंह है ना, इसके अंदर कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है ना, रेबीज, ह्यूमन स्लाइवा में, ह्यूमन के दांतों में वो रेबीज का जरासीम। आपको पता है अबॉर्शन का रेट कितना ज्यादा हो गया? इसलिए कि बच्चे की पैदाइश, कंसेप्शन से लेके पैदाइश तक ये हार्मोन्स का इंटरप्ले है जो सही तरह डेवलपमेंट हो रही होती है। 5 साल अगर आपने अपने बच्चों को टाइम दे दिया, उनको बुरे और अच्छे की तमीज सिखा दी, तो फिर वो दुनिया के किसी भी किनारे में चला जाए, वो इस रास्ते से हटेगा नहीं। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर समीना हक साहिबा, जो IVF एक्सपर्ट्स हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं और मुआशरे के जो हक़ाइक़ हैं उनको बयान करती हैं और मुशर्रती जो रवैये हैं उनके हवाले से भी ये डिस्कस करती हैं। आज हम बात करेंगे जो हाल ही में इचरा के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसके बाद मज़ंग के अंदर उसी ही तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि क्या ये कोई हमारा मेंटालिटी लेवल चेंज हो चुका है, क्या हमारी कोई सोच जो है वो बदल चुकी है, अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, हम अपने दीन से कितने दूर हो चुके हैं जिसकी वजह से ये वजूहात और ये मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस वक्त जो फ़िल्टर का पानी हम पीते हैं वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह जहर घोल रहा है। और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि जब भी आपके घर कोई अल्लाह तबारक व तआला खुशी लेके आता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद बहुत सी ख़वातीन ऐसे राज होते हैं जो दूसरी ख़वातीन को जाकर बता देती हैं। उन राज़ों से कैसे बचना है और क्या कहना है उनको, मतलब कि किस तरह कवर करना है, ये तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर समीना साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, मैं तो सोचता जा रहा हूँ कि हम तो तरक्की की जानिब गामज़न हैं। देखिए ना, मॉडर्न दौर आता जा रहा है, डिजिटल दौर आता जा रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ जो क्राइम की शरह है वो बढ़ती जा रही है। लोग जो है अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, दीन से हम दूर होते जा रहे हैं। आए रोज़ कोई ऐसे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि सुनने को भी एक दफ़ा इंसान दहल जाता कि हुआ कैसे? जो कि रिसेंट इशरा का वाक़या हुआ कि एक माँ ने सिर्फ़ अपनी मोहब्बत की खातिर, वो भी नाजायज़ मोहब्बत, नापाक मोहब्बत उसको आप कह लें, कि अपने शौहर के होते हुए किसी और शख़्स के साथ वो अपने बच्चों को भी मार देती है और फिर पूरी कहानी आपके सामने है। ये एक बहुत मल्टी फैक्टोरियल इसके रीजंस हैं। हुँ, दीन से दूरी तो है ही है माशरे की। बिल्कुल। लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मीडिया के कंधों के ऊपर आती है। ठीक है। अब अगर मीडिया जो है वो वैलेंटाइन को प्रमोट करेगा, वो एक नाजायज़ लव स्टोरी, एक जिना में लुथड़ी हुई लव स्टोरी को अगर हुँ, वो हाईलाइट करेंगे हुँ, और हर वक्त क्रिकेटर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेसेस उनके माशकों की दास्तान ऐसे लेके फैलाएंगे, हुँ, हुँ, तो फिर यही नतीजे निकलेंगे ना। हुँ, तो बिल्कुल। ये जो है ये डायरेक्टली जिम्मेदारी है और ये मीडिया की, जो ये डिरेंज्ड, ये मैं हुँ, तो इसको एक डिरेंज्ड मेंटल कंडीशन कहूँगी ना। आप बिल्कुल। बार बार मीडिया पे देख रहे हैं इस किस्म की बातें। वो भी समझती होगी कि मैं बड़ी लव स्टोरी में हूँ, मैंने तो हुँ, कुर्बान कर दिए अपने बच्चे, मेरी तो लव स्टोरी लिखी जाएगी। ठीक हुँ, है ना? बिल्कुल, वो तो बड़ा सेक्रेड काम कर रही है अपने तौर पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मेंटल डिरेंजमेंट की डायरेक्ट जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर आती है। ठीक ये है। प्रोड्यूसर, हुँ, ये मालिकान चैनल्स के, ये ड्रामास जो है। ये ड्रामे जो हैं, हुँ, हर ड्रामा जो है वो जिना और नाजायज़ ताल्लुकात के ऊपर है। किसी का हुँ, बच्चा कहीं पैदा हो गया, किसी का, मतलब ये एक नॉर्म्स बन गए हैं मीडिया के ऊपर। और बिल्कुल। मीडिया जो है वो इसको प्रमोट कर रहा है। हम इतने दूर निकल गए हैं, इतने दूर निकल गए हैं कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने फेस करेंगे क़यामत वाले दिन, तो क्या मुँह लेके जाएँगे कि हम क्या कर रहे हैं। और दीनी जो मदारिस हैं, जो उनके हेड्स हैं,
वो हिल ही नहीं रहे इस बात के ऊपर। ये बिल्कुल। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि ये माशरा का बिगाड़ तुमने चुप करके बैठ के कैसे देखा। तुम्हारी नमाजें जो तुम 24 घंटे नमाजें पढ़ते हो या तस्बीहां करते हो या दर्स अपने एक लिमिटेड लोगों को देते हो, ये उससे बढ़ के आपको करना पड़ेगा। एक इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये जो बेलगाम घोड़े ये जो अब छोड़ दिए हैं आपने माशरे के अंदर, जो दिमाग बिल्कुल नाजायज़ ताल्लुकात के ऊपर आपने लगा दिए हैं। आप देखो अरसलान, शायरी हमारी ज़िना के ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल। हमारे गाने जो हैं या लिरिक्स जो हैं वो ज़िना के ऊपर है। हमारे ड्रामे ज़िना के गर्द घूमते हैं। बिल्कुल। हमारी हर चीज़ ज़िना के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो कैसे फिर आप ऐसे वाक़यात को रोकेंगे? उनके तो दिमाग ही दिन शुरू होता है, म्यूज़िक लग जाता है, गाने लग जाते हैं, वीडियोस देख रहे हैं आप, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, आपका दिमाग ही उस तरफ लगा हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर आप यही वाक़यात होंगे ना, जैसे वो 3 बच्चे कत्ल कर दिए, फिर वो अपना बेटा हाँ, बिल्कुल। कत्ल कर दिया और फिर वो साहब जिन्होंने जाके फायरिंग करके बिल्कुल, सारों को कत्ल कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसे। फिर ये इस तरह की वन ट्रैक डॉक्टर माइंड हो साहिबा, जाएगी। ऐसी माँओं को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि जो किसी के इश्क में मुब्तला हो के एक तो वो अपना घर ख़राब कर रही हैं, हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रही हैं और इस तरह वो मैं कहता हूँ कि संगदिल हो चुकी हैं कि अपने ही बच्चों के गले काट रही हों? जो चिड़िया है ना, अगर आग लग जाए ना दरख्त को, तो चिड़ा उड़ जाएगा, चिड़िया अंडों के साथ जल के मर जाएगी, या अपने नौमौलूद जो बच्चे हैं बैठी रहेगी नेस्ट में, वो उड़ के नहीं जाएगी, हाय, हाय, वो हाय! अपने बच्चों के साथ मर जाएगी उस आग के अंदर, बहुत बड़ी ठीक है। एग्ज़ाम्पल दी। तो ये जानवरों की भी इंस्टिंक्ट है। ये मेंटली डिरेंज्ड औरतें हैं, ये ज़हनी तौर पे मफलूज औरतें हैं। मैं इनको नॉर्मल के अंदर नहीं लूँगी। ठीक है। दे आर मेंटली डिरेंज्ड, दे शुड बी इन अ मेंटल हॉस्पिटल। श्योर। इनको पागल खाने के अंदर दाखिल करना चाहिए ऐसी औरतों को। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रही। और इनकी बाकायदा कोई किस तरह अवेयरनेस की जाए? मुल्क की सतह पे इसके ऊपर हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको किस तरह एक्शन लेना चाहिए इस हवाले से? मैंने ये कहा है ना कि मीडिया को थोड़ी-सी हुँ, अपनी डायरेक्शन बदलनी ठीक है। पड़ेगी। मौलाना हज़रात जो डायरेक्ट ज़िम्मेदारी है जिनको दीन-ए इस्लाम फैलाने की, माशरे के बिगाड़ को रोकने की, ये उनके कंधों पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। लेकिन हम एज़ शहरी या हम एज़ एन इंडिविजुअल हम इस ज़िम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकते, या हम नहीं कह सकते कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। हर शख्स की, हर औरत की, हर मर्द की, हर बच्चे की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इलाके, अपने घर, देखें ना, एक मर्द की ज़िम्मेदारी अपनी घर की चारदीवारी की ज़िम्मेदारी है उसकी, बिल्कुल। वहाँ नाफ़िज़ करे, ठीक है। अब जो कई दफ़ा कुरान में आया है कि नमाज कायम करो। बिल्कुल। कायम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ो, हुँ, कायम का मतलब ये है कि अपने इलाके में उसको राइज करो, उसको बिल्कुल। कायम करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अपना जो लिमिटेड उनका है सॉवरेनिटी जहाँ उसकी है, उसके अपने घर में है ना, बिल्कुल। घर से शुरू करे। अगर एक-एक घर इस तरह सही हो जाएगा, तो माशरा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल। हर शख्स के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि ये जो बेलगाम घोड़ा इस वक़्त है पस्ती का, बिल्कुल। जो हमारी माशरती पस्ती में हम गिर गए हैं, ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। मेन ज़िम्मेदारी तो ऑब्वियसली जो दीन-ए इस्लाम के जो, मैं ये तो यही कहूँगी कि वो ठेकेदार हैं, मतलब वो बिल्कुल। उस पोज़ीशन पे, उस मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं, तो लेकिन उनकी वो कोई कर कुछ ज़िम्मेदारी नहीं भी रहे। है ना, बिल्कुल ऐसे। सिर्फ़ उसके फ़ायदे तो नहीं उठाने, इनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने बात की ड्रामाज़ की तो मैं इंतहाई माज़रत के साथ ये बल्कि जहाँ पे बच्चों ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि नेशनल टीवी चैनल पे ये क्लिप चल रहा है कि एक बड़ी हमारी सीनियर अदाकारा हैं, वो एक ड्रामे के अंदर अपना रोल अदा कर रही हैं और उनका शौहर वॉशरूम से बाहर आ रहा है और एक बूढ़े शख्स को, अपने शौहर को वो ये कह रही हैं कि अंदर तुम क्या लगा कर देखते रहते हो? एक तो तुम इतना टाइम लगा देते हो वॉशरूम के अंदर और क्या तुम वहाँ पर कोई उसका जो मीनिंग थी वो मैं वाज़े आपको बता दूँ कि वो वहाँ पे नाज़ेबा वीडियोस या कुछ नाज़ेबा चीज़ें देखता है और वो कह रही है कि आपने वीपीएन का इस्तेमाल किया हुआ है या हमारे मतलब कि देखिए कि नेशनल चैनल के ऊपर जो ख़वातीन जो बच्चे घर में रात को ड्रामा देखने के लिए बैठते हैं तो ये सोसाइटी में क्या अवेयरनेस दे रहे हैं?
मैं अब इसके ऊपर क्या कमेंट दूँ अरसलान? ये मीडिया के लोग जो हैं या जो इसके मालिकान हैं, वो सिर्फ़ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपनी वो रेटिंग बढ़ाने के लिए इस किस्म की बातें और इस किस्म की चीज़ें, ये तो ठीक है, ये सामने आना चाहिए। ये हुँ, बात तो सामने आनी चाहिए, हुँ, लेकिन माँओं को भी ये देखना चाहिए ना कि बच्चे क्या देख रहे हैं। क्या अब देख रहे तो हैं? इतना ज़्यादा फैल गया है। अब अगर अमेरिका में बैठा हुआ एक शख़्स अपने हुँ, बच्चों के चैनल्स कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हमारे रिश्तेदार हैं, हुँ, अमेरिका में रहते हैं, बच्चों हुँ, को एक सर्टेन एज तक मोबाइल नहीं देते। ठीक है, उनके घर लाउंज में टीवी नहीं होता, टीवी के सर्टेन चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। ठीक है। तो अगर वो अमेरिका में रह के इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हुँ, ये माँओं को और बापों को, ठीक है। वालिदैन को हुँ, कलेक्टिवली हुँ, हुँ, अपने बच्चों को देखना है शुरू से। जब वो हुँ, जवान हो जाएँगे, फिर नहीं वो काबू आएँगे। फिर तो वो बिल्कुल। आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। जो टाइम है वो है 2 साल की उम्र से लेके और 7 साल की, ये 5 साल अगर आपने अपने बच्चों को टाइम दे दिया, उनको बुरे और अच्छे की तमीज़ सिखा दी, उनको बता दिया कि एक दिन आएगा जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आप फ़ेस करेंगे और हुँ, आप जो कुछ करेंगे हमें कब्र में उसका रिवॉर्ड या उसका सज़ा मिलेगी। वो बिल्कुल। बच्चे को अच्छी तरह आप समझा देंगे, तो फिर वो दुनिया के किसी भी किनारे में चला जाए, वो इस रास्ते से हटेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है? इस तरह की उनकी तरबियत होनी चाहिए। जी। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब इसके बाद आप ये कहती हैं कि जब भी कोई मतलब कि पेशेंट आपके पास आता है, सी सेक्शन ख़वातीन करवाती हैं या कोई भी ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद वो अक्सर औक़ात मोहल्ले की औरतों के साथ ये डिस्कशंस करती हैं। ये मोहल्ले की औरतों के साथ ये गुफ्तगू करना उनके लिए कितनी ख़तरनाक है? मैं तो ये ख़ास तौर पे ये बात करना चाहती हूँ अरसलान, कि एक आपने अगर ऑपरेशन किसी को बताया ना कि आपका ये ऑपरेशन होना है, हुँ, ठीक है? पहले तो वो पूरा रिश्तेदार बैठ के अपनी नाकिस राहें देना शुरू हो जाएगा, जहालत से भरी हुई वो औरतें और बैठ के मैं ते सुनिया इंज हो जाएगा, हुँ, मैं ते सुनिया है फिर तेरा बच्चा नहीं होना, हुँ, मैं ते सुनिया है ए हो जाएगा। वो मतलब रोटी पकाती-पकाती आके उठ के अपनी जो विज़डम है वो झाड़ना शुरू हो जाएगी कि हुँ, उससे ज़्यादा तो शायद किसी को पता ही नहीं है कि ऑपरेशन कैसे होता है या बिल्कुल। क्या है। उसके बाद हमारा माशरा सैडिस्ट माशरा है, हुँ, ठीक है? वो आके 99% औरतें आके ना उसको डिप्रेस करके ही जाएँगी। बिल्कुल। मैं ते सुनिया है की करा लिया तू मतलब तू मैं ते सुन हुण ते तैनू बच्चा नहीं होना, मैं ते हुँ, तैनू दस दिता है कि हुण ते नहीं होना। मतलब उसको इतना डिप्रेस वो आके मुझे कहेगी कि डॉक्टर साहब मेरी तो वो रिश्तेदार आई थी वो कहती है कि ये तो अब ऐसे हो जाना है, अब हुँ, ऐसे हो जाना है। बाहर के मुल्कों में जब किसी का ऑपरेशन होता है या कोई बीमार है, तो इयादत के लिए लोग जाते हैं ना तो वो कहेंगे आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हुँ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका बहुत फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द सेहतियाब होके बिल्कुल, तो तुम्हें औलाद होगी या व्हाटएवर जिस किस्म का भी ऑपरेशन होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे आके आज ते तू बहुत ही बुरी लग रही है, आज ते तू मतलब लग रहा है कि तेरे जान नहीं हैगी, तू ते एड्डी पेल लग रही है, तू हुँ, इन्ना बिल्कुल। मतलब मैं ते सुनिया जेड़ा तू ऑपरेशन कराया इस तो बाद तेरा बच्चा ही नहीं हो सकदा या मतलब ऐसा क डिप्रेस करके उसको आएँगी, ऐसा सैडिस्टिक एटीट्यूड है। बिल्कुल फिर ऐसे किसी शादी में ऐन उसकी वो जो होती है ना मक्खी, मक्खी सारा सेहतमंद जिस्म छोड़ के ज़ख्म पे बैठती है, ठीक है ना? बिल्कुल। ये मक्खी की ज़हनियत है हमारे मुल्क की औरतों बिल्कुल। की, मर्दों की, बिल्कुल, ज़्यादातर औरतों की, बिल्कुल। कि वो एक बच्ची आके बैठी है ना पास, हुँ, शादियों में या किसी फंक्शन पे, जी, जी। तो अगर उसके औलाद नहीं है, तो हुँ, एग्ज़ैक्टली औलाद की बात शुरू कर औलाद की देंगी। बात करेंगे, वो बिल्कुल ये नहीं ऐसे ही। कहेंगी कि बेटे आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये जोड़ा हुँ, कहाँ से लिया है? बिल्कुल, ऐन उसकी दुखती रग को छेड़ेंगी। ऐसे ही है। तो मेरा पैगाम इन औरतों को है कि खुदा का वास्ता ये आपका फ़रिश्ता लिख रहा है, ये आप उसको जो तकलीफ़, अज़ियत ज़हनी पहुँचा रही हैं, इसकी आपने जवाबदेही करनी है क़यामत वाले दिन। हुँ, अगर जवाबदेही नहीं है तो आपकी नेकियां उतने वज़न की, उसको आपने जितना उसको इमोशनल ट्रॉमा पहुँचाया है, हुँ, उतनी हुँ, आपकी वो तहज्जुद और वो आपकी नमाज़ें जो हैं वो उधर को शिफ्ट हो जानी है उस दिन। बिल्कुल आप ऐसे ही, अपना नुकसान कर रही हैं ये बात करके। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक तो है, इसलिए ये जो इयादत पे जाएँ तो उसका हौसला बढ़ाएँ। बिल्कुल उसको ठीक। ये ना कहें कि आप तुम बस अब तो तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है क्या और अक्सर औक़ात जब फिर औरतें बैठती हैं इकट्ठी, तो फिर पूरे मोहल्ले की वो बातें जो हैं वो डिस्कस होती हैं
कि ये फलां हुआ, फलां के घर में ये हुआ, फलां के घर में ये और हुआ। डिप्रेसिंग स्टोरी, डिप्रेसिंग ये स्टोरी नहीं है बिल्कुल कि ऐसे आप वो उनको हौसला दे रही होती हौसला हैं, दे, ऐसे ही है। नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसके बाद जो फ़िल्टर का पानी है, वो हमारी ज़िंदगियों में किस तरह ज़हर घोल रहा है और कितना वो नुकसानदेह है फ़िल्टर का पानी? इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने बाकायदा तौर पर इसके मुतल्लिक बताया है। तो लेकिन अभी मज़ीद इसमें चीज़ें क्या आपको ख़तरनाक लग रही हैं? मैंने बहुत सी चीज़ें पिन पॉइंट की हैं जिनसे बहुत सेहत ख़राब हो रही है। हुँ, और ज़्यादातर मैं तो, क्योंकि इनफर्टिलिटी का सेंटर है मेरा और टेस्ट बिल्कुल, ट्यूब बेबी, और वो मुझे बिल्कुल। ये नज़र आ रहा है हुँ, कि औरतों के अंडे ख़राब हो हुँ, रहे हैं और मर्दों के जरासीम नहीं बन रहे। तो हुँ, एक मैं मशवरा दूंगी कि ये जो फ़िल्टर का पानी है, देखें ना, फ़िल्टर एक केमिकल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर से पानी गुजरता है और उसके जरासीम मर जाते हैं। यानी वो सेहत के लिए कोई बीमारी नहीं पैदा हुँ, करेगा, यानी ऑर्गेनिजम्स उसमें डेड हो जाएंगे। हुँ, जैसे टाइफॉइड का जरासीम है वो मर जाएगा, और कॉलरा का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो वो केमिकल में से पानी गुजर रहा है ना जरासीम मारने के लिए, हुँ, तो वो जो केमिकल उसमें शामिल हो जाएंगे वो तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं सेहत के लिए। बिल्कुल तो ठीक है। मेरा मशवरा यह है, अगर आपने जरासीम मारने ही हैं हुँ, तो आप बोर करवाएं। ठीक है। अगर आपका मीठा पानी निकल आता है उसको बॉयल करें। बॉयल भी आपने उसमें नहीं करना, ये एल्युमिनियम के और उसमें स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में उसको बॉयल करें। ठीक है, और उसके बाद और ऐसे बर्तन लें जिनके अंदर निकल जो होता है या उसमें कोई मिलावट होती है स्टेनलेस स्टील में, बिल्कुल। उसकी मिलावट कम हो, और वो बॉयल करके मिट्टी के घड़ों में डालें। उसमें बिल्कुल, मिनरल जो हैं उसकी मिट्टी से मिनरल शामिल होते जाएँगे। मैं बिल्कुल। आपको ला के दिखाऊँगी, एक वाटर सेट किसी ने मुझे तोहफ़े में दिया है मिट्टी का बना हुआ। और ठीक है। जब मैं उसमें जग में से पानी डालती हूँ ग्लास में, हुँ, और वो कवर भी हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जब मैं सुबह को सारी रात वो रहता है पानी उसमें, सुबह को जब मैं पीती हूँ तो भीनी-भीनी मिट्टी की खुशबू आ रही बिल्कुल होती है ऐसे ही उसकी। जैसे पहले वो हाँ, कहीं पे हमें मिल जाता था मट्टी का पानी, अब तो वो बिल्कुल। घड़े का पानी मिलता ही नहीं तो है। आप मिट्टी के प्याले रख लें, वो तो ठीक है। आम मिल रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल। प्याले में से आपकी मिट्टी में से मिनरल्स जो हैं उसके अंदर शामिल होंगे। वो हुँ, हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ वो मिट्टी के प्याले कवर करके रखती थीं पानी के साथ और वो फिर पीती थीं। या हुँ, चांदी के प्याले या पीतल के प्याले। तो ये प्लास्टिक के ग्लासेस और ये बॉटल्स और ये सब चीज़ें जो हैं खुदारा अवॉइड करें। ये बहुत काम ख़राब कर रहे हैं, और स्पेशली जो मेल के स्पर्म्स हैं वो तो इतने बुरे होते जा रहे हैं कि हुँ। हमारे लिए उनको ट्रीट करना ही मुश्किल हो गया। अगर डॉक्टर साहब इसी तरह मामलात चलते रहें, इस तरह की जो ग़ज़ाएँ हम खाते रहे या फिर हम इसी तरह के पानी जो है पीते रहे, तो आने वाले दौर में आपको क्या लगता है, क्या डेंजरस है कि मर्दों के स्पर्म किस हद तक कम हो सकते हैं और बच्चे पैदा ना होने की शरह कितनी बढ़ सकती है? बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा हो गया। हुँ, हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा वबा की तरह फैल गया है ये। जिस जिस कपल को देखो उसके मियाँ का मेल फैक्टर निकल आता है। औरतों की इनफर्टिलिटी ट्रीट करना बहुत आसान है, ठीक है, अनलेस कि उसको टीबी हुई हो जिसमें ठीक है। उसकी तबाह हो जाती हैं ट्यूबें। एक्सपोज़र हुआ हो टीबी के मरीज़ के साथ उसका बहुत ज़्यादा बच्ची का, तो वो टीबी का जो जरासीम है उसको औरतों की ट्यूबें बहुत पसंद हैं। हुँ, वो सबसे पहले जाएगा, और लंग्स में से बॉडी ने उसको अगर कंट्रोल भी कर लिया है ना, तो ठीक है। वो जाके ट्यूबों के अंदर बैठ जाएगा। हुँ, वहाँ एक तो दवाई बड़ी मुश्किल से पहुँचती है, और वहाँ बैठ के, जैसे मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में बताया कि जब अगर वो यूट्रस की लाइनिंग में जाएगा ना, तो मंथली वो उतर के गिरती है लाइनिंग। ठीक है, तो वो एक हिफाजती इक़दाम हो जाता है, ठीक है। कुदरत की तरफ से। हुँ, लेकिन जो ट्यूब है उसके अंदर तो ऐसा कोई नहीं है, ट्यूब में जाके ये बैठ जाता है और तबाही कर देता है। यानी उसके अंदर बाल होते हैं जो प्रोपेल करते हैं अंडे को यूट्रस की तरफ। बिल्कुल। तो ये क्या करता है, पैचेज़ में उन बालों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है। अब वो जब प्रोपेलिंग चाहिए होती है उसको, अंडे को या जो बीज बनता है उसने यूट्रस में जाके लगना है। तो हुँ, टीबी के जरासीम ने, क्योंकि वो बाल जगह-जगह से तबाह किए होते हैं, हुँ, तो वो प्रोपेलिंग सही नहीं होती और डिले हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। स्लो होने में उसकी जड़ें निकल आती हैं। हुँ, वो जड़ें निकलती हैं जब बीज यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है, यानी बच्चेदानी के अंदर। लेकिन अगर उसकी डिलेड वो प्रोपेलिंग है यूट्रस की तरफ,
तो वो बिल्कुल, जड़ें तो टाइम पे निकल आनी है, वो अभी बिल्कुल, ट्यूब में ही होता है तो उसकी जड़ें निकल आती हैं बिल्कुल और वो ऐसे, जड़ें वहीं पे ट्यूब में उसको एम्बेड कर देती हैं और बिल्कुल ट्यूब ऐसे। में जगह नहीं होती और ट्यूब फट जाती है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। हुँ, तो इसलिए जो जो तो फीमेल में इनफर्टिलिटी ट्रीट करना टीबी के अलावा बहुत आसान है। बहुत आसान है, टीबी ठीक जो है। है वो तबाही कर देती है पेल्विस की। हुँ, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी वो जिस किसी वजह से भी है, वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा बहुत है। मुश्किल होता है, अब मेल के अंदर थायराइड भी अफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक बच्चियों है। में भी थायराइड इफ़ेक्ट हो रहा है। उसके अलावा और ये जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं ना, थायराइड है, डायबिटीज़ है, लुबलुबा काम करना बंद कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे जो एनवायरमेंटल केमिकल्स हैं, चीज़ें हैं, हमारा जो सर्केडियन रिदम हमने ख़राब कर दिया है, हुँ, ये हुँ, उसकी वजह से है कि हार्मोन का एक स्टॉर्म है, कोई पता नहीं वो डेलिकेट बैलेंस हार्मोन्स का किधर चला गया है। हुँ, तो इसलिए ये जो बच्चियों के हैं, वो तो इन्फेक्शन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लेकिन मेल के स्पर्म्स जो हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है कि ये फ़िल्टर का पानी बहुत ही ख़तरनाक है। हुँ, फ़िल्टर का पानी से अवॉइड करें क्योंकि पूरा मुल्क फ़िल्टर का पानी पी रहा है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बिल्कुल, उससे वो टाइफॉइड ट्रीट हो गया, बिल्कुल, कॉलरा और इस किस्म की चीज़ें जो पानी से फैलती थीं, वो सारी बिल्कुल, ठीक हो गईं, तो लोगों ने बिल्कुल, कहा कि ये तो बड़ा सेफ़ है। बिल्कुल, लेकिन वो सेफ्टी सिर्फ़ कॉलरा और टाइफॉइड की है, बाकी तो वो तबाही कर रहा है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये जो डब्बे का दूध है या फिर दूसरा खुश्क दूध है, ये चाय के लिए क्या फ़ायदेमंद साबित है या इसके कितने नुकसानात हैं जो डब्बे के अंदर एक तो एक डब्बे का पता नहीं होता कि उसके ऊपर वो सारा कवर होता है कि अंदर किस तरह का दूध है, क्या कुछ नहीं है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? बहुत ख़तरनाक है। बच्चों को वो जो ग्रो करने के लिए जी इनको दूध पिलाएँ डब्बे जी, का, बिल्कुल, नो। बिल्कुल। भैंस का दूध, भैंस का, गाय का, बकरी का दूध, ठीक ये है। दूध जो हैं ये बहुत सेफ़ है और गाय भैंसों को ये जो टीके-शीके लगाए जाते हैं, अगर आपके पास गाँव में अपनी भैंस है और उसको प्रॉपर तरीके से नथिंग लाइक इट। ठीक है। भैंस का दूध पिएँ अगर गवाला आपका कोई खुदा खौफी वाला है और वो बिल्कुल। पानी डाले बगैर या गंदा पानी डाले बगैर आपको दूध दे रहा है, हुँ, हुँ। तो उससे उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल, चाय भी उसकी पिएँ और आप दूध भी उसका और दही भी उसका बनाएँ, हुँ, हुँ। तो ये भी नापैद होता जा रहा है, यानी खालिस दूध मिलना ही मुश्किल हो बहुत गया है। मुश्किल हो चुका है, हाँ। बिल्कुल ऐसे जिस तरह खालिस अब रिश्ते नहीं रहे, उसी तरह के अब खालिस हमें चीज़ें भी नहीं मिल रही। अच्छा डॉक्टर साहब आप बहुत से जो वालिदैन हैं, वो बच्चों के लिए 1-1 हफ़्ते के जो हैं 5-5 7-7 हज़ार रुपए के वो दूध लेके आते हैं जी, बच्चे इसमें ग्रोथ करेंगे और माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को दूध देने से अब जो है ना, वो बहुत कतराती, बहुत डरती हैं। ना जाने उनके माइंड में क्या ख़्यालात होते हैं। एक तो ये बता दें कि ये जो 5-5 7-7 हज़ार के 1-1 वीक के वो जो उनको डब्बों का दूध पिला रहे हैं, वो उनके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित हैं या नहीं? दूसरा माँओं को क्या पैगाम देंगी? क्योंकि जो अपने बच्चों से जो है वो दूर होती जा रही है, क्या हम उनको दूध नहीं पिलाएँगी? अरसलान ये जो दूध बनाने वाली कंपनियाँ हैं ना, इन्होंने एक कैंपेन शुरू की। ठीक है, ये है इट गोज़ बैक टू 1950 ठीक है, बल्कि उससे भी पहले। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने ये कैंपेन शुरू की कि हम जो जनरल पब्लिक है उसको फ्री डब्बे दूध के देंगे। ठीक है। इस अम्ब्रेला के नीचे हुँ, या हुँ, इस गलतफ़हमी के नीचे कि हम हुँ, तो इमदाद कर रहे हैं, हम तो हुँ, गरीब मुल्कों के जो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट बच्चे हैं, हम तो उनको दूध दे रहे हैं कि ये दूध पिलाएँ। हुँ, अब होगा क्या? न्यूबॉर्न एक कमज़ोर सी औरत है, ठीक है? वो बिल्कुल, दूध नहीं पिलाना चाहती या ठीक है। बहुत कमज़ोर है और वो हुँ, समझती है कि मैं तो अब बच्चे को दूध पिलाऊँगी तो मैं और कमज़ोर हो जाऊँगी। तो वो फ़ौरन वो डब्बा मुफ़्त डब्बा जो उसको मिला है, उसको लेके तो दूध पिलाना शुरू कर देगी उसको, ठीक है? हुँ, फ्री डब्बे पहले इन्होंने बाँटे, ठीक बहुत है। ज़्यादा। अब ये जो लैक्टेशन का रिफ्लेक्स है ना या ये जो सिस्टम है, ये अगर माँ फ़ौरन बच्चे को दूध नहीं पिलाती या हुँ, कुछ अरसा दूध नहीं पिलाती, तो वो ख़त्म हो जाता है रिफ्लेक्स। बिल्कुल, वो जो आपका प्रोलैक्टिन सिक्रीशन वो आप मेमरी ग्लैंड में से जो दूध आना होता है, वो बंद हो जाता है आना, कुछ अरसा बच्चा दूध नहीं पिएगा तो। हुँ, तो ये जो दूध बनाने वाली कंपनीज़ थीं, उन्होंने मुफ़्त बाँटे डब्बे ठीक ताकि है, उनका वो रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाए
ठीक है। और जब रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा, कम से कम 80% का तो खत्म हो जाएगा दूध फिर। जब ये डब्बे उन्होंने पिला दिए न्यूबॉर्न को और अपना दूध आना बंद हो गया, तो वो तो अब बाउंड है कि वो दूध का डब्बा खरीदेंगे। ठीक है ना, वो तो दूध का डब्बा लेंगे या वो भैंस का दूध पिलाएंगे जिसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम ही नहीं है बच्चे में। 9 महीने का बच्चा जब होता है तो फिर उसको भैंस और गाय का दूध एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है। और बकरी का दूध किस हद तक, किस उम्र तक पिलाया जा सकता है बच्चों को? बकरी का दूध बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, सिर्फ उसका जायका थोड़ा सा ज़रा पतला होता है या उसमें फैट कंटेंट कम होता है, लेकिन इट इज़ अमेजिंगली न्यूट्रिशनल। बहुत अच्छा दूध है वो। और यही आप रिकमेंडेड करती हैं कि जो बाय डिब्बों का दूध आप अपने बच्चों को पिला रहे, और उसके साथ-साथ जो चाय के लिए जो डिब्बों का दूध इस्तेमाल, ये तो चलो बच्चों की बात होगी। नहीं, जो हम च पहले बच्चों की जी, बात जी, कर लें बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बात ये है कि ये जो दूध हैं डब्बे के, ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं है ही नहीं, ठीक है। ह्यूमन मिल्क कंजम्पशन। ठीक है ठीक ना, है, ह्यूमन ओके। मिल्क जो है ये हर स्टेज का डिफरेंट है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने लड़के के लिए, अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें ना, कि अगर एक बेटा पैदा हुआ है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके दूध के अलग होंगे, ठीक है। अगर बेटी पी रही है उसके अलग होंगे। शुरू में वो जो क्लियर सा फ्लूइड आता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, आईजीजी होती हैं। माँ जिन बीमारियों के अंडर गुजरी होती है पूरी ज़िंदगी, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत उसमें होती है। जो शुरू का वो क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, क्लोस्ट्रम हम उसको कहते हैं। ठीक है। वो जब निकलता है उसको बच्चे को पिलाने से क्या होता है कि वो सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसकी पूरी गट को लाइन कर देती है, उसमें जरासीम एंटर नहीं हो सकता। ठीक है। वो अगर माँ कह रही है जी ओहो मैंने तो दूध नहीं पिलाना, ये तो दूध आएगा वाइट कलर का तो मैं पिलाऊंगी, तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। ठीक आप है। उसको शुरू का, वो अल्लाह सुब्हानो ताला को नहीं पता कि मैंने ये नहीं देना, ये तो ख़राब चीज़ है। बिल्कुल अगर सही। वो सिक्रीट करवा रहे हैं मेमरी ग्लैंड में से उसको, तो उसकी कोई इफादियत ही है ना। अफादियत है, तो बिल्कुल। वो दूध बच्चे को ज़रूर पिलाएं। और उसके बाद हर मौसम में दूध चेंज हो रहा होता है। ठीक है। गर्मियों में पतला हो जाता है, सर्दियों में गाढ़ा हो जाता है। फिर 3 महीने का बच्चा जो है अगर वो दूध पी रहा है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो फ़र्क हैं। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है कुदरती तौर पे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। तो जरासीम से पाक अल्लाह सुब्हानो ताला की बनाई हुई चीज़ आप कैसे डिनाई कर सकते हैं बच्चे को उसका राइट। और 1 साल के बाद उसके टोटली कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो बदल जाते हैं। आप यकीन करें, देखें ना अल्लाह सुब्हानो ताला ने कैसे प्रेफरेंस दी है बच्ची को। बच्ची को 2 साल दूध पिलाने के लिए कहा है, बच्चे के लिए तो ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने प्रेफरेंस दिया है कि बच्ची को दूध पिलाओ 2 साल तक, क्योंकि उसने आगे जाके सारा ब्रांट उठाना है पूरी कौम को पैदाइश का। ठीक है ना, दूध पिलाने का। बिल्कुल, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अगर उसको प्रेफरेंस दी है कि उसको 2 साल दूध पिलाया है, बच्चे को तो कहा कि 1 साल 1.25 साल तक पिला दो, तो आप कैसे बचा हुआ खाना बच्चियों को दे रहे हैं? अच्छी बोटियां निकाल के बेटियों को दें, अच्छा दूध का ग्लास उसको दें, ज़्यादा दूध उसको पिलाएं, क्योंकि उसने इंसान तख्लीक करने हैं, उसने दूध पिलाना है। ठीक है, तो ये बातें जो हैं ये माशरे को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये और न्यू बॉर्न का एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ह्यूमन ये जो हमारा मुंह है ना, इसके अंदर जब कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है ना, रेबीज, जी, जी। क्या कहते हैं उसको, हल्कापन या जी, जी, हल्का बिल्कुल। कुत्ता जो जी, होता जी, है, बिल्कुल इसी तरह। रेबीज के जरासीम रेबीज़, होते जी, हैं। जी। ह्यूमन स्लाइवा में, ह्यूमन के दांतों में वो रेबीज का जरासीम होता है। ठीक है, ह्यूमन अगर किसी को काट लेना तो वही रेबीज हो सकती है जो कुत्ते के काटने से होती है। ठीक है, फिर इसमें इतने ज़्यादा बुरे जरासीम हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। जो न्यू बॉर्न बच्चा है वो जरासीमों के बगैर पैदा होता है, वो बिल्कुल स्टेरलाइज्ड है। ठीक है, अब हम जी मोहब्बत से उसको चूम रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो करें। वो मेरी एक पेशेंट आई, उसने कहा जी मेरे बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो गया, बड़ा सेहतमंद था, ठीक था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको चूमने से गर्दन तोड़ बुखार हुआ है। गर्दन तोड़ बुखार मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस का मतलब यह है ब्रेन की इन्फेक्शन। ठीक है। अब वो चूम रहे हैं उसको इधर नाक पे, हाथ पे,
यहाँ से डायरेक्टली वो जरासीम ऊपर जा सकते हैं और आप जो मुंह में मुंह डाल के वो अक्सर लोग चूम रहे होते हैं होंठों बिल्कुल के ऊपर और बिल्कुल इधर, बिल्कुल तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। ठीक है चूमना नहीं है। आपको अगर बहुत ही मोहब्बत आ रही है उसका पैर चूम लें, हाथ भी नहीं, क्योंकि उसने हाथ अपने मुंह में फिर लेके जाने हैं और वो सारा उसने उसकी सकलिंग करनी है। उसका अव्वल तो चूमना है ही नहीं। चूमना ही नहीं ठीक। न्यू और बॉर्न किस बच्चे किस को चूमना उम्र नहीं है, तक तकरीबन नहीं चूमना कोई? नहीं चूमना। तकरीबन माँ को कितने माह तक? वो होंठों के ऊपर तो कभी भी नहीं चूमना। नहीं लेकिन कितने माह तक वो ना देखिए हो? उसकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो तकरीबन 6-7 महीने के बाद उसका लिवर उसके सारा इस काबिल होता है कि वो इम्यून सिस्टम जो डेवलप हो रहा होता है वो 6-7 महीने के बाद वो जरासीमों को डील करने के काबिल हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है ना, बहुत अच्छा पॉइंट 6-7 आपने महीने बिल्कुल। तक तो किसी बच्चे को नहीं चूमना, नहीं चूमना। प्लीज अपने रिश्तेदारों को मना कर दें, एक नोट लिख के लगा दें, बच्चे के माथे पे लगा दें कि इसको चूमना मना है। ठीक है, बच्चे माँ के भी माथे नहीं के ऊपर लिख चूमेगी, कर लगा दें कि बच्चे को चूमना मना चूमना है। मना है। माँ भी नहीं चूमे, बाप भी ना चूमे। ठीक ये है। डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आप अपने बच्चे के अंदर डाल रहे अब हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब आप पे भी बड़े अरस्तू जो हैं बैठे हुए वो तनकीद करेंगे कि अब देखें जी डॉक्टर साहिबा ने ये भी फतवा दे दिया है कि माँ भी अपने बच्चे को लख्ते जिगर को ना चूमे जिसको उसने 9 माह तक अपनी कोख में रखा है और अब वो उसको भी ना चूमे। पहले हमारे दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, माएँ चूमती भी थी, सब कुछ करती थी। अब पता नहीं ये डॉक्टर साहिबा कैसे भाषण दे रही हैं हमें। तो वो जो बच्चे कॉट डेथ्स हो जाती थी या उनको बीमार हो जाते थे, वो जी पता नहीं क्या हुआ, मर गया। वो यही हो रहा है। आपको अगर नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं कि ये हो बिल्कुल। सकता है। न्यू बॉर्न्स फौत हो सकते हैं अगर आपने तो उनका सर बनाने की कोशिश की। देखिए स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स जो है, हुँ। जो बच्चा ऐसे अंदर स्वॉलो करता है, वो रिफ्लेक्स जो है वो कोई 2 हफ्ते का बच्चा होता है ना, ठीक है, 2-3 हफ्ते का, तो फिर उसको शुरू होता है ठीक है, प्रॉपर ठीक है, के। और अगर वो आपने उसको सीधा लिटा दिया है और आप उसका सर बनाने लग पड़े हैं न्यूबॉर्न का, ठीक है। तो उसका तो ये स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स इतना अभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ। अगर उसको उल्टी आई हुँ, तो वो तो उसको स्वॉलो नहीं कर सकेगा या हुँ, उसको बाहर नहीं निकाल सकेगा। सीधा लेटा लेटा तो उसकी उल्टी फिर सांस की नाली में जाएगी और ठीक है। कॉट डेथ हो जाएगी। हुँ, तो मेरा ये पैगाम है कि न्यूबॉर्न को पेट के बल लिटाएं, सर हुँ। बनता रहेगा, वो जिंदा रहेगा तो आप सर बनाएंगे ना। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब इसके बाद माएँ जो हैं वो न्यूबॉर्न बच्चों को मालिश करती हैं, उनका सर बनाने की कोशिश करती हैं, सर के नीचे वो कुछ चीज़ें भी रखती हैं, वो रेत वग़ैरह और ना जाने क्या-क्या सख्त चीज़ें। क्या ऐसे उन्हें करना चाहिए? क्या बच्चों को इस तरह वो खींच-खींच के मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो? देखिए मालिश से बड़े ही खूबसूरत वो नर्व एंडिंग्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, अगर आप उसके यहाँ पे मसाज डेली जेंटल मसाज अगर उसका जेंटल कर रहे हैं, ठीक है। पैरों को हल्का सा मसाज करें, उसके मसल्स को मसाज करें, उसके हिप्स को कर रहे हैं, तो वो तो बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। लेकिन अगर आप खींच-खींच के उसका माथा दबा रहे हैं कि जी, हुँ, और उसकी नाक दबा रहे हैं और ये हड्डी को दबा रहे हैं कि जी ये इसका शेप बन जाए, और हुँ, डोंट डू दैट। ये बिल तो आप उसको इंजर कर देंगे। उसकी इतनी हुँ, सॉफ्ट सर की हड्डियाँ होती हैं। आपने कभी देखा होगा कि न्यूबॉर्न के सर के अंदर एक डिप्रेशन सा होता है। अभी हुँ, वहाँ हड्डी नहीं बनी होती। वहाँ बिल्कुल, सिर्फ स्किन और ब्रेन होता है। ठीक है। ठीक है ना? ब्रेन उसके स्किन के नीचे होता है। वो फ्यू वीक्स के बाद वो ऑसिफाई होके, तो वो सर का सेंटर जो है वो नरम सा, वो ऑसिफाई होके तो हार्ड होता है। ठीक है। वो बहुत फ्राइबल है बच्चा। मत करें आप उसको। और वो जो न्यूबॉर्न को उछाल-उछाल के वो खेल रहे होते हैं, हुँ, डोंट हुँ, डू हुँ, दैट। बिल्कुल ठीक है। देखें, गौर करें, एक हड्डी का स्कल है, हुँ, उसमें एक सॉफ्ट सी चीज़ अल्लाह ने प्रोटेक्ट की हुई है, वो बिल्कुल, है ब्रेन। बिल्कुल ठीक है। ब्रेन आपने कभी वो मगज़ मसाला खाया? हुँ, आपने बिल्कुल। देखा जी, कितना जी। नरम होता है, जी, जी, ठीक बिल्कुल है? ऐसे। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन्स हैं, हुँ, वो स्कल के अंदर एक केज सा बनाती हैं मेम्ब्रेन्स, और उसके अंदर अल्लाह ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। फिर चारों तरफ उसके फ्लूइड दिया है, ठीक है। पानी एक तरह का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम उसको कहते हैं, उसमें इमर्स्ड है कि हुँ, अगर कोई थोड़ा-सा झटका लगे तो ये इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। तो वो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बच्चे की अभी इतनी स्ट्रांगली डेवलप नहीं है। आप उसको उछाल-उछाल के वो कर रहे हैं तो उसकी तो ब्रेन के अंदर कोई वेसल ही फट जाएगी। हुँ, बिल्कुल उसको तो ठीक है। थोड़ी देर बाद साँस आना बंद हो जाएगा, आप कहेंगे पता नहीं क्या हुआ।
वो तो बिल्कुल, जी पड़े-पड़े फौत हो गया। ऐसा नहीं है, उसकी कोई ना कोई कॉज़ होती है। बिल्कुल, तो मत उसको उछाल-उछाल के खेलें उसके साथ। ठीक मत है, करें इस तरह, उसको ठीक है, जेंटली हैंडल करें, बिल्कुल। बहुत जेंटली हैंडल करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा एक क्वेश्चन माइंड में आया है कि जब एक माँ जो है प्रेग्नेंट होती है, उसके बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है, तो कुछ माह ही कबल या थोड़े दिन रह गए होते हैं, तो उस वक़्त वो जो है वो मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, स्क्रॉलिंग करती है, फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी कुछ चीज़ें जो फ़ास्ट फूड हैं, उनको खाने से भी वो अवॉइड नहीं करती है। तो आप माँ को क्या पैगाम देंगी कि जब वो बच्चे की पैदाइश के लिए कोई चंद माह रह गए हों, तो उसे कौन-कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन-सी नहीं और मोबाइल फ़ोन का यूसेज और उसके साथ-साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का यूसेज उसके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए डिलीवरी के पास तो इतना ये खतरनाक नहीं है जितना डिलीवरी के प्रेगनेंसी के शुरू में है। शुरू में, आपको ठीक है। पता है अबॉर्शन का रेट कितना ज़्यादा हो गया? हुँ, इसलिए कि बच्चे की पैदाइश कंसेप्शन से लेके पैदाइश तक ये हार्मोन्स का इंटरप्ले है, हुँ, जो सही तरह डेवलपमेंट हो रही होती ठीक है। है, अब टेस्टिकल्स नीचे नहीं आ रहे, ठीक है। बच्चेदानियाँ 2-2 हैं, हार्ट शेप्ड हैं, इतने ज़्यादा डिफेक्ट्स डेवलपमेंटल आ रहे हैं। फिर हुँ, ऑटिज़म का हमने कभी सुना ही नहीं था, बिल्कुल, ऑटिज़म बच्चों में आ रहा है। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मतलब ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट ही नहीं पेट के अंदर हो रही। बिल्कुल ऐसे ही। छोटी-छोटी ओवरीज़ हैं ही नहीं हैं, बिल्कुल। बच्चेदानी डेवलप ही नहीं हुई, अंडेदानियाँ पूरी की पूरी बनी हुई हैं और बच्चेदानी डेवलप ही नहीं हुई, वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। तो ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खुदारा ये स्क्रॉलिंग बंद करें, ये फ़ास्ट फूड खाना बंद करें, ये बाहर के मसाले और चीज़ें और मेकअप और अंडर आर्म्स के अंदर वो जो रोल ऑन्स लगा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, परफ्यूम्स अवॉइड करें, लिपस्टिक अवॉइड करें। ये सारी की सारी चीज़ें आपके न्यूबॉर्न का कोई ना कोई सिस्टम ख़राब करेंगी। न्यूबॉर्न्स को थायरॉइड के प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। शुगर के प्रॉब्लम हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। हार्ट के चेंबर्स सही नहीं बन रहे, ब्रेन सही नहीं बन रहा, उनमें वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेटेड हैं या ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक नहीं है। तो हर सिस्टम जो है वो अब ख़राब हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इंसल्ट है तो वो अबॉर्ट हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी अंदाज़ा लगा लेती है कि ये अब एब्नॉर्मल हो रहा है बच्चा, हुँ, ये डेवलपमेंट नहीं होगी, हम इसको बाहर गिरा दें। तो ठीक है। अबॉर्शन कई दफ़ा एक खुशखबरी होती है कि एक एबनॉर्मल बच्चा डिलीवर हो रहा है। मैं माँओं को तसल्ली देती हूँ कि एक नॉर्मल बच्चा भी आएगा। अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस जो हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, ज़्यादातर एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अगर वो गिर गया है तो समझो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कोई रहम कर दिया है। ठीक है। तो हमारे पास कोई ज़रिया नहीं होता, लेकिन वो रिसर्च जो बाहर के मुल्कों में हुई है, उन्होंने बताया कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस ज़्यादातर एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। तो हुँ, ये इतने-इतने अबॉर्शंस लेके औरतें आ रही हैं कि जी बच्चा आगे जाता ही नहीं है, हार्ट बीट बंद हो गई, तो यही कॉजेज़ हैं। आप हुँ, दिन को सो रहे हैं और रात को जाग रहे बिल्कुल, हैं और बिल्कुल ऐसे। ऑर्डर कर दिया फ़ास्ट फूड और ना सूरज की रोशनी आँखों में दिलवाई और ना हुँ, मेलाटोनिन आपका सीक्रेट हुआ और ना आपके बाकी हार्मोन्स नॉर्मली डेवलप। तो ये हर चीज़ हार्मोन्स के और न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर है, ये डेवलपमेंट सारी जो है। डॉक्टर साहब ठीक है? आखिर में कोई हमें वाक़या बता दें अक्सर औक़ात कोई आप ऐसा सोसाइटी के अंदर जो आपके पास पेशेंट वाक़यात लेकर आते हैं, आप बताते हो, उसे लोग बड़े गौर से सुनते हैं कि क्या ये भी मुआशरे में हो रहा है? देखिए, बच्चियों का जो सिस्टम है ना, अगर कोई फाइब्रॉइड है या अगर कोई ओवरी में प्रॉब्लम है ना, तो वो रख छोड़ते हैं कि जी शादी हो जाए, फिर इसको छेड़ेंगे वरना वो तो ब्याह ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी इसका तो ऑपरेशन हुआ हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है? हुँ, तो ये ना करें। ठीक है। आप उसकी इनिशियली ही उसका वो करें। ट्रीटमेंट अब कल परसों मैंने एक बच्ची आई मेरे पास, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब जितने पैसे लेने हैं आप ले लें, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि जी इसकी तो बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन। और वो तकलीफ़ में थी, उसके यहाँ तक ट्यूमर आया हुआ, वो पेट इतना बड़ा हुआ हुआ और जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो ओवेरियन ट्यूमर और यूट्राइन ट्यूमर्स, और वो पता ही नहीं लग रहा था कि यूट्रस कहाँ से शुरू होता है, अंतड़ी कहाँ पे जाती है, अंडेदानी कहाँ है और क्या। लेकिन एक सर्जन ने उसको खोल के उसी तरह बंद कर दिया हुआ था, ओपन क्लोज़ किया था कि ये इनऑपरेबल है। हुँ, अब मुझसे तो उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। फिर वो यंग बच्ची
उसने बच्चे पैदा करने थे। ठीक है। मैंने हामी भर ली कि मैं नहीं बच्चेदानी निकालूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी बच्चेदानी भी बचा लूं, इसको बच्चा भी हो जाए, इसकी ओवरीज भी ठीक हो जाए। ठीक है। आप यकीन करें 4.5-5 घंटे का वो ऑपरेशन था। जब मैंने उसको खोला मुझे समझ ही ना आया कि मैं क्या करूं। ये ठीक है। अंतड़ी है कि ये ट्यूमर है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की वॉल है कि हम्म। अंतड़ी है कि क्या है। ठीक अल्लाह है। सुब्हान ताला से दुआ मांगते हुए, दरूद शरीफ का विर्द करते हुए क्या वो बात है। इवेंचुअली वो बिल्कुल वो उसका यूट्रस भी बच गई, यूट्रस की शेप भी बन गई, उसकी वो ओवरीज भी सही हो गई, बिल्कुल ट्यूब्स भी बिल्कुल। हमें अच्छी मिल गई। तो प्लीज़ इतना आगे ना बढ़ने दें, ये कोई 10 सालों में यहाँ तक पहुँचा था मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक माइंड में सवाल आया कि हाँ, जब ऐसा कोई केस आ जाता है जो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो हाँ। आप खुद उसको समझ ही नहीं पाती, तो तब आप अल्लाह से राब्ता करके किस तरह उसको जो है वो ठीक कर अल्लाह अल्लाह ही करवा देता है, पता नहीं कैसे। कल भी मैं एक जब कोई मुश्किल ऑपरेशन केस कर आ रही थी, जाता है जी, जी। वो इंग्लैंड से मैनचेस्टर से मेरे से ऑपरेशन करवाने आई कि मैंने सुना है जी आप ठीक कर दे स्पेशल रही हैं। इंग्लैंड से आई हैं? इंग्लैंड से कल 3 पेशेंट्स मैंने किए, एक जर्मनी से आई हुई थी और 2 इंग्लैंड से आई हुई थी। ठीक है। तो वो विर्द करते हुए आप जब अल्लाह से राब्ता रखते हैं ना, हुँ। तो मैंने उसको एनेस्थेटिस्ट को कहा, मैंने कहा ये एकदम से मैं उस वक़्त से ही इसकी ओवरी ढूँढ रही हूँ कि ये मुझे मिल नहीं रही। और हुँ। जैसे ही मैंने विर्द शुरू किया दरूद शरीफ का, वो एकदम से ओवरी कहीं से निकल के मेरे सामने आ गई। एक हेल्दी ट्यूब सामने आ गई। ठीक है। इतने रश में, इतनी एडिशन्स में। तो हुँ, ये मिरेकल्स होते हैं सर्जरी के दौरान जब आप अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करते हैं। हुँ। दरूद जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, जी, जब जी। कभी मैं ट्रैफ़िक जैम में फँस जाऊँ ना, तो मैं दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। हुँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि फ़रिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं आपकी कार के इर्द-गिर्द। मैं इमेजिन करती हूँ कि अब फ़रिश्ते, हर एक की कोशिश होती है कि ये दरूद मैं लेके जाऊँ ऊपर, सुबहान ठीक है? अल्लाह! तो वो ठीक है। फ़रिश्ते कार को या आप जिस जगह पे भी आप दरूद पढ़ रहे हैं ना, वो फ़रिश्ते आ जाते हैं। हर एक की कोशिश होती है कि मैं ये ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है? हुँ। तो वो फ़रिश्ते फिर जब आपके इर्द-गिर्द होते हैं, तो फिर वो आपके मसाइल भी हल कर रहे होते हैं उस मिसाइल वक़्त। बेल कर रही है। ट्रैफ़िक में से मैं ऐसे गुज़र जाती हूँ दरूद पढ़ते हुए कि वो लगता है कि मेरे लिए किसी ने कांस्टेबल ने हटा और दी हैं यहाँ गाड़ियाँ पर आगे से। पैगाम यही है देखने वालों को भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी कि जब भी आप कभी किसी मुश्किल में फँसे हों, जब आपको कोई काम ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा हो कि आप कहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए तो ये नामुमकिन है, तो तब आप अल्लाह तबारक व तआला के जो हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बारगाह में दुरूद सलाम पेश करें और बिल्कुल, आपकी मुश्किलात जो हैं, वो आसान हो अल्लाह जाएँगी। से डायरेक्ट राब्ता करें ना, हुँ, ही इज़ ऑल लिसनिंग, मतलब ही इज़ ऑलवेज़ लिसनिंग टू यू। ये हुँ। कभी हो ही नहीं सकता कि वो आपकी, वो जी इतनी दुआएँ माँग रहे हैं अल्लाह सुनता नहीं है, ये जुमला ही गलत है। अल्लाह लिसन्स टू यू। हुँ। एक-एक चीज़ लिसन्स टू यू क्या, वो तो आपके दिल के ख़्याल, आपका जो दिमाग में ख़्याल आ रहे हैं, वो भी उसको पता है। और शहर आपके करीब भी है। ऑफ़ कोर्स, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा आखिर में क्या पैगाम देंगी? आज आपके पास टाइम भी थोड़ा है तो इसलिए इंशाल्लाह इसको भी वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट काफ़ी टॉपिक्स हैं जो लोगों के बिल्कुल, सवालात आते बहुत से हैं, जो टॉपिक्स हैं जिन कमेंट्स पे आते बात हैं। करनी है। पैगाम यही है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट फ्रेंड। मेरा बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड तो अल्लाह सुब्हान व तआला है। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, जो हर वक़्त आपकी मदद को तैयार है, उससे राब्ता करें। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की और आज जो पैगाम था वो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए था, माँओं के लिए था और इंतहाई ये जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।